Good afternoon. I'm Neelam Chaudhary from St. Wilfrid College of Law. We will discuss जो next part अपना मॉड्यूल 1 का adoptions की हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करेंगे. BLLB 6 सेमेस्टर का है, मॉड्यूल 1 के पार्ट की बात कर रहे हैं. तब बात करी जाएगी कि हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट क्या है, कि कौन अडॉप्ट कर सकता है, मेंटेनेंस किसको दिया जाएगा. तो आज हम सिर्फ अडॉप्शन को डिस्कस करेंगे जो हमारे मॉड्यूल 1 का पार्ट है. तो अगर हम बात करें जो हमने जो अपनी लास्ट क्लास थी उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस जो हिंदू है कौन होगा जिस पर ये हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है. तो हम आज उसको डिस्कस नहीं करें. बात करी जा रही है अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट. मतलब ये जो एक्ट है ये पूरे 2 पार्ट में डिवाइड है. हाफ पार्ट जो है वो डिवाइड कर रहा है अडॉप्शन के अंदर, और जो लास्ट पार्ट है वो के बारे में बात कर रहा है मेंटेनेंस के बारे में. सेक्शन 1 से लेके 30 तक जो है ये पूरा सेक्शन 1 से लेके 30 तक हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट की बात करता है. सेक्शन 17 तक इस एक्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है. फर्स्ट पार्ट जो जनरल पार्ट होता है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि जनरल पार्ट में सेक्शन 1 से लेके 4 तक है. सेक्शन 5 से लेके 17 तक हम पढ़ेंगे अडॉप्शन. सेक्शन 18 से लेके 28 तक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा मेंटेनेंस, और लास्ट में वो रिपील एंड सेविंग प्रोविजंस है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अब बात करते हैं अगर हम इसमें अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 3 के अंदर जो डेफिनेशन क्लोज मेंशन करा हुआ उसके हिसाब से मेंटेनेंस के अंदर क्या होगा. तो यहाँ पे मेंटेनेंस के अंदर एक अलग सी चीज डिफाइन करी हुई कि जब भी किसी भी चाइल्ड को आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके अंदर फूड, क्लॉथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन और उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे, रीजनेबल एक्सपेंसेस, वो मेंटेनेंस के अंदर इंक्लूड करा गया. मैंने देखो यहाँ पे शॉर्ट उसमें लिखा है फूड, क्लॉथ्स, रेजिडेंस, एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट. ये मेंटेनेंस की डेफिनेशन के अंदर आती है. हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट जो लागू हुआ है 21 दिसंबर 1956 से. ये एक्ट हमारा 1956 का है, ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट हुआ है 21 दिसंबर 1956 को, ठीक है. तो फूड, क्लॉथ, रेजिडेंस और एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब मेंटेनेंस की डेफिनेशन के अंदर आते हैं. सेकंड बात इसमें रखी गई है कि जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस होंगे मैरिज को लेके, जो रीजनेबल एक्सपेंसेस की बात करी गई है, जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस होंगे मैरिड के लिए, वो अनमैरिड डॉटर के लिए, उस मैरिज के लिए, वो भी मेंटेनेंस के अंदर आता है. जो भी अगर अनमैरिड डॉटर है वो अपने रीजनेबल एक्सपेंसेस के लिए अपने पेरेंट्स से डिमांड कर सकती है मेंटेनेंस के लिए. ये हमारा डेफिनेशन क्लोज है. अब बात करी जाए रेगुलेशन एक्ट. तो ये एक्ट जब रेगुलेट हुआ है या इम्प्लीमेंट हुआ है सब पे, तो जब ये बना है, अगर इससे बनने से पहले और इसके बनने के इन्फोर्स होने के बाद में अगर कोई कंडीशन जो पहले अडॉप्शन हो गया, अगर वो किसी जो ये 1956 का जो एक्ट बना गया उसकी कंडीशन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो वो अडॉप्शन वॉइड हो जाएगा. ये बात कर रहा है इसके रेगुलेशंस में. अब सेक्शन 6 क्या बात कर रहा है कि जो वैलिड जो अडॉप्शन होगा उसके रिक्वेस्ट, मतलब उसके क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, मतलब जो बेसिक बात करी जा रही है कि कंटेंट क्या होने चाहिए. तो पहले ये बात करी गई है वो है कि जो अडॉप्टिंग कैपेसिटी, जो अडॉप्ट कर रहा है उसकी क्या कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो उस कैपेसिटी के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अडॉप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, पहली बात ये. दूसरे के अंदर बात करी जा रही है जो अडॉप्शन दे रहा है, गिविंग अडॉप्शन, कि पहला है कि जो टेकिंग कर रहा है, मतलब जो अडॉप्टिंग है आपकी उस कैपेसिटी में आती है. ठीक है, कोई पर्सन है, कोई, या हम बात करें कोई भी है, बॉय या गर्ल डजंट मैटर, क्या कोई भी है या कोई फैमिली है किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहती, तो क्या वो अडॉप्शन की कैपेसिटी के अंदर आता है कि नहीं आता है, या वो उस कंडीशंस को फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पाए. अगर वो फुलफिल कर लेते हैं तो वो अडॉप्शन कैपेसिटी के अंदर इंक्लूडेड हो जाएंगे. अगर नहीं तो उनके पास में राइट नहीं है कि वो हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करने का, किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सके. अब बात है दूसरी गिविंग कैपेसिटी, कि अगर हम आपको अडॉप्शन, किसी चाइल्ड का अडॉप्शन लेना, किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करना है, तो उसके अंदर वो उस कैपेसिटी में है कि नहीं है. मान लीजिए कोई पर्सन है, उसके पास में अथॉरिटी नहीं है, तो क्या वो किसी चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकता है? नहीं दे सकता, जबकि उसके पास इस चीज की अथॉरिटी नहीं होगी. जैसे हमारे पेरेंट्स है, नेचुरल गार्जियन के पास में ये राइट होता है कि वो अपने चाइल्ड को किसी को भी अडॉप्शन में दे सकते हैं, बट कोई थर्ड पर्सन आके किसी भी चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकता है? नहीं दे सकता. ये बात करी गई है गिविंग कैपेसिटी के अंदर. थर्ड बात करें टेकिंग अडॉप्शन, जो ले रहा है. यहाँ पे तो हमने बात करी थी कि अडॉप्टिंग कैपेसिटी में है कि नहीं है. यहाँ बात करी टेकिंग अडॉप्शन, मतलब जो अडॉप्शन चाहता है कि ठीक है अडॉप्शन लेना चाहता है, वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है,
फादर जो भी गार्जियन जो है वो उसको अडॉप्शन में दे रहे हैं कि ठीक है आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, आप अडॉप्ट कर सकते हो। अब लास्ट में बोल रहे हैं जो टेकिंग इन अडॉप्शन, मतलब जो अडॉप्शन लेना चाहता है तो क्या वो उस कैपेसिटी में है कि मतलब कि वो आप अडॉप्ट तो करना चाहते हो पर आप उसको उसके वेल विशेस के लिए या उसके लिए आप वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा भी पाओगे नहीं करा, तो वो उस कंडीशन में देखा जाएगा कि वो एलिजिबल है कि नहीं है, या वो उसको बियर कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, ये सेक्शन 6 है जो बात करी जा रही है रिक्वेस्टिंग ऑफ वैलिड अडॉप्शन। अब बात है सेक्शन 7। यहाँ पे सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के अंदर सिर्फ जेंडर डिफरेंस बात करी गई है। सेक्शन 7 में मेल की बात करी गई है, सेक्शन 8 के अंदर फीमेल की बात करी गई है। सेक्शन 7 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि जो हिंदू मेल है ना टू टेक इन अडॉप्शन, हिंदू मेल जब किसी को अडॉप्ट करेगा तो वो किस तरीके से कर सकता है, मतलब उसकी क्या कंडीशन होगी, जो हमने आपको बात करी थी अडॉप्टिंग कैपेसिटी के अंदर। तो ये उन्हीं की बात कर रहा है अडॉप्टिंग कैपेसिटी के उसमें, कि कोई अगर पर्सन है जो मेल हिंदू मेल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो अडॉप्शन जो बात करी जा रही है वो हिंदू पर्सन की बात करी जा रही है। तो इस पूरे एक्ट के अंदर वो पर्सन हिंदू ही होना चाहिए जो ले रहा है, जो अडॉप्शन में देगा। यहाँ पे उसी पे हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट तभी उस पर इम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब यहाँ पे बात करी जा रही कि जो मेल हिंदू है अगर वो अडॉप्शन लेना चाहता है तो उसकी क्या कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो साउंड माइंड होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है, मतलब दिमाग से मतलब हम बोल सकते हैं जनरल लैंग्वेज में कि पागल नहीं होना चाहिए, दिमाग से मेंटली स्टेबल होना चाहिए, मेंटली हेल्दी होना चाहिए। कि अगर वो साउंड, मतलब ये यहाँ पर उसकी डेफिनेशन मेंशन करी गई कि फर्स्ट साउंड माइंड होना चाहिए। दूसरी चीज बोल रहा है कि वो माइनर नहीं होना चाहिए। मतलब हमने कल जो एक्ट पढ़ा था हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट जो पढ़ा था, वहां पे हमने माइनर की बात करी गई थी। तो माइनर वही जो बिलो एज ऑफ द 18 ईयर्स ऑफ इंडियन मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पहला क्या हो गया, साउंड माइंड होना चाहिए। दूसरा माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट एन माइनर। ठीक है, ये मेल हिंदू की कंडीशंस है 2। अब तीसरी उसका एक्सेप्शन है भाई। ठीक है, एक मेल हिंदू है वो अडॉप्ट करना चाहता है तो हमने 2 कंडीशन मान ली कि ठीक है दिमाग से सही है, स्वस्थ चित्त है। दूसरे में बोल दिया कि हाँ माइनर नहीं है, वो मेजर है। अब तीसरे में बात करी जाइए, अगर मान लीजिए उसकी अगर वाइफ है तो जब तक वाइफ कंसेंट नहीं देगी, वाइफ की कंसेंट नहीं होगी, वो अडॉप्ट नहीं कर सकते। मतलब कंसेंट अगर वो मैरिड है तो हस्बैंड अगर किसी को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसके अंदर उसकी वाइफ की कंसेंट की भी रिक्वायरमेंट है। अगर उसकी कंसेंट नहीं है तो वो अडॉप्शन नहीं ले सकते। अब उसके अंदर है कि कब किस बेस पे वाइफ की कंसेंट उनको कोई डजंट मैटर, मतलब मैटर नहीं करेगी कि वाइफ की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होगी। फर्स्ट रिनाउंस ऑफ द वर्ल्ड, अगर उन्होंने रिनाउंस ऑफ द वर्ल्ड ही कर दिया है, सन्यासी उसमें चले गए हैं, उन्होंने अपना वे ही चेंज कर लिया है लाइफ को जीने का, तो उस कंडीशन पे वो उनकी कंसेंट जरूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी टू कंसेंट। सेकेंड है सीज टू बी हिंदू, अगर मान लीजिए उन्होंने कन्वर्जन कर लिया तो भी उनको जरूरत नहीं है कि वो वो उनकी हिंदू, मतलब जो मेल पर्सन जो हस्बैंड जो है वो उनकी कंसेंट ले, या फिर कोई उनको ऐसी वो अनसाउंड माइंड है या उनको कोई ऐसी मेंटल इलनेस है तो उस बेस पे वो कोर्ट की परमिशंस के उससे वो उस चाइल्ड को वो अडॉप्ट कर सकते हैं। ये बात कर रहा है सेक्शन 7। सेक्शन 7 के अंदर ही 5 बातें आ गई है कि पहली बात वो साउंड माइंड होना चाहिए जब अगर वो किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट करे। सेकंड वो बोल रहा है कि माइनर नहीं होना चाहिए, और थर्ड वन के अंदर बोल रहा है कि अगर वो मैरिड है तो वाइफ की कंसेंट रिक्वायरमेंट है। और वाइफ की कंसेंट कब रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर वो रिनाउंस ऑफ द वर्ल्ड हो गई है, सीज टू बी हिंदू, या फिर किसी भी रीजन से वो मेंटली इलनेस है, उस कंडीशन में कोर्ट की कंसेंट से वो किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर एक और चीज है, अगर मान लीजिए किसी पर्सन की कोई है, उसके एक से ज्यादा वाइफ है, तो उस कंडीशन पे क्या, अगर मोर देन 1 वाइफ है तो सबकी कंसेंट लेना रिक्वायरमेंट है। और जो सबसे फर्स्ट वाइफ होगी, मतलब जो सीनियर मोस्ट जो होगी, वो यहाँ पे उसकी अडॉप्टिव मदर कहलाएगी। हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बस मैं आपको बता रही हूँ अगर एक से ज्यादा वाइफ है, मोर देन 1 वाइफ, देन सबकी कंसेंट लेना जरूरी है उसमें। ये बात कर रहा है सेक्शन 7 की कब मेल हिंदू जो है किसी को अडॉप्शन में ले सकता है, टेक इन अडॉप्शन, मतलब अडॉप्शन में आप कब ले सकते हो। तो यहाँ पे बात करी सेक्शन 7 में मेल की बात करी। सेम चीज सेक्शन 8 के अंदर फीमेल की बात करी गई कि अगर फीमेल किसी को अगर अडॉप्ट करना चाहती है तो वो साउंड माइंड होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे में बात करी गई है कि वो माइनर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरे में बात करी गई है अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड के कंसेंट के साथ ही वो किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकती है।
हस्बैंड की कंसेंट कब नहीं जरूरत है, अगर वो रिनाउंस ऑफ द वर्ल्ड हो गया या सीज टू बी हिंदू हो गया, या फिर क्या बोलते हैं हम बात करें अगर वो मेंटल इलनेस या किसी भी ऐसी कोई डिजीज से है कि वो उनको नहीं आइडिया है कि व्हाट इज द रॉन्ग या व्हाट इज द राइट, तो देन उस कंडीशन पे वो कोर्ट की परमिशन से किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। सेम चीज है, हमने सेक्शन 7 में मेल पढ़ा, यहाँ पे हमने सेक्शन 8 के अंदर फीमेल पढ़ा। प्रोविजन दोनों की सेम है, बस यहाँ पे जेंडर चेंजेस है। वहां पे मेल की बात आ गई थी, यहाँ पे फीमेल की बात आ गई थी। वहां पे वाइफ की बात थी, यहाँ पे हस्बैंड की बात करी गई। अब बात करी जा रही है, ये तो हो गया कौन ले सकता है, टेकन इन अडॉप्शन की बात हो गई सेक्शन 7 और सेक्शन 8। सेक्शन 9 के अंदर बात करी जाएगी गिविंग इन अडॉप्शन, मतलब अगर आपको किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट करना है, कोई भी चाइल्ड हो, अगर कोई हिंदू किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहता है तो गिविंग इन अडॉप्शन के अंदर कौन फर्स्ट ऑफ हम अगर देखें तो हम किसी भी रास्ते चलते किसी भी बच्चों को, ऐसा तो है ही नहीं कि आगे इसको उठा के ले जाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये हमारा लॉ भी नहीं बोलता, ये अगेंस्ट लॉ है, तो प्लीज इस पे आप थोड़ा इग्नोर कीजिए। बात यह है कि अगर गिविंग इन अडॉप्शन की हम बात कर रहे हैं कि गिविंग कौन उस मान लीजिए ऑब्वियस सी बात है कोई चाइल्ड है, उसके पेरेंट्स के पास में ही ये राइट होता है कि वो अपने चाइल्ड को किसी को भी अडॉप्शन में दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो बात करी गई गिविंग अडॉप्शन के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिया गया फादर और मदर। फादर और मदर को राइट दिया गया है कि वो अपने चाइल्ड को एज ए अडॉप्शन में किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, फादर मदर को राइट दिया गया है। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, जो अडॉप्टिव फादर और अडॉप्टिव मदर है उनके पास में ये राइट नहीं है, मतलब उनको इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है कि वो फादर और मदर की डेफिनेशन में आएंगे। मतलब अगर आपने कोई चाइल्ड अडॉप्ट कर लिया, मैं आपको इलस्ट्रेशन से ले सकती, मान लीजिए आपने किसी चाइल्ड को ऑलरेडी अडॉप्ट करा हुआ है, आप चाहते हो उस चाइल्ड को किसी और को अडॉप्शन में देना, तो वो नहीं हो सकता। अगर एक बार आपने अडॉप्शन कर लिया और अपना अडॉप्शन में किसी चाइल्ड को ले लिया तो बस वो आप तक, आपके पास में ये राइट नहीं है कि आप उसको फर्दर किसी और को अडॉप्शन में दे सको। ये उस लॉ को रोकता है, उस मिसयूज को रोकता है। ठीक है, फर्स्ट फादर मदर हो गया। सेकंड में बात कर रहा है कि यहाँ पे जो फादर मदर को अडॉप्शन के अंदर जो राइट है वो इक्वल राइट है। इक्वल राइट है क्योंकि वो दोनों साउंड माइंड को उसमें कंसिडर किया गया। अगर दोनों में से कोई एक अनसाउंड माइंड है तो यहाँ पे उस इक्वालिटी राइट्स को देखते हुए कोई भी उसको अडॉप्शन में दे सकता है। ठीक है, इक्वल राइट फादर मदर हमने बात करी ऊपर फर्स्ट में कि फादर और मदर के पास में ये राइट है, फादर मदर की वो किसी को भी अडॉप्शन में दे सकते हैं। अब यहाँ पे कि फादर मदर के पास में इक्वल राइट है। अगर कोई भी एक फादर वेदर फादर और मदर अगर किसी भी रीजन से अनसाउंड माइंड हो चुके हैं तो उस कंडीशन पे दूसरे वाले पर्सन के पास में ये राइट है कि वो उसके बिहाफ पे कंसेंट दे सके गार्जियनशिप देने की। उसमें ये बात कर रहा है सेकंड क्लॉज। थर्ड क्लॉज के अंदर बात करी जा रही है अगर मान लीजिए फादर और मदर की किसी भी रीजन से अगर डेथ हो गई है, उस कंडीशन पे क्या, तो उस कंडीशन पे ये होगा कि गार्जियन को राइट दिया गया। गार्जियन जो भी होंगे जिसको अथॉरिटीज, जो हमने हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट पढ़ा है उसके अंदर हमने 4 गार्जियन की बात करी है, तो यहाँ पे भी वो सेम गार्जियन इम्प्लीमेंट होंगे। तो वो गार्जियन अगर किसी को अगर अडॉप्शन में देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, उनके पास में अथॉरिटी है, बट वो वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन के उसमें बेनिफिट में होना चाहिए, न कि सेल्फ इंटरेस्ट के उसमें। अगर वो सेल्फ इंटरेस्ट के उसमें हुआ तो वो अडॉप्शन वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लास्ट प्रोविजन बात कर रहा है कि अगर किसी कंडीशन पे ऐसा लगता है कि कोर्ट को अगर लगता है कि ये वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के उसमें है या इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड के उसमें, तो वहां पे कोर्ट के पास में अथॉरिटी है कि वो उस चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकती है। मतलब सीधी सी बात है, जिसके पास में पावर है, जिसके पास में उस चाइल्ड की अथॉरिटीज है, वो ही उसको ट्रांसफर कर सकती है या वो ही उसको इस मतलब ट्रांसफर इन द सेंस मतलब अडॉप्शन में दे सकती है। अदरवाइज उसके उनके अलावा कोई और नहीं, मतलब कोई रिलेटिव भी नहीं, न कोई ब्लड रिलेशन हो या कोई भी हो, भाई बहन कोई नहीं, जिनके पास में ये राइट दिया गया या जिनको ये अथॉरिटीज प्रोवाइड करी गई है या जिनको एज ए गार्जियन अपॉइंट किया गया या जिन्होंने मतलब जिनको कोर्ट ने डिसाइड करा, वो लोग ही उसको अडॉप्शन में दे सकते हैं। उनके अलावा किसी और के पास में ये राइट नहीं होता है अडॉप्शन के उसमें। अब बात कर रहे हैं हम सेक्शन 10 के अंदर कि हु मे बी अडॉप्ट। हमने ये पढ़ लिया कि सेक्शन 7-8 के अंदर बात कर रहा है हु टेक इन, कौन ले सकता है।
7 में मेल की बात करी गई, 8 में फीमेल की बात करी गई, 9 के अंदर कौन दे सकता है, गिविंग इन अडॉप्शन कौन। अब यहाँ पे बात करें हु मे बी अडॉप्ट, हम किसको अडॉप्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वही बात बोली कि हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट हिंदू की बात करता है कि यहाँ पे जो भी बात होगी वो हिंदू पर्सन की बात होगी। तो यहाँ पे यहाँ पे सब जो सेक्शन 10 है वो सबसे पहले यही बात कर रहा है कि जिसको भी आप अडॉप्शन में दोगे या जिसको भी आप अडॉप्शन में लेना चाहते हो वो मस्ट बी हिंदू। ये मस्ट वाला प्रोविजन है कि वो हिंदू होना चाहिए, पहला प्रोविजन। सेकंड के अंदर बात ये है कि वो ऑलरेडी अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए। अगर वो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था सेक्शन 9 के अंदर, जो फादर मदर के अंदर अडॉप्टिव मदर को राइट नहीं है कि उनको फादर में लिया जाए, वो इसीलिए क्योंकि जो चाइल्ड का एक बार अडॉप्शन हो गया, अगर उन्होंने मान लीजिए आपने ऑर्फन से किसी चाइल्ड को अडॉप्ट किया, ठीक है, उस टाइम पे आपने अडॉप्ट कर लिया, अब आपका उसे लगा कि नहीं मुझे तो किसी और पर्टिकुलर चाइल्ड को अडॉप्ट करना है और इसको मैं किसी और को दे देता हूँ, तो वो नहीं कर सकते। मतलब एक बार आपने अडॉप्शन कर लिया तो उसको वैलिड वो होता है, उसको आप ब्रीच नहीं कर सकते, उसको आप प्रोहिबिट नहीं कर सकते, वो वॉइड होगा। तो यहाँ पे ये बात करी जा रही है कि वो हिंदू होना चाहिए। दूसरे में बात करी जा रही है नॉट ऑलरेडी अडॉप्टेड, मतलब वो पहले से अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए। अगर वो पहले से अगर अडॉप्टेड है तो वो अडॉप्शन वैलिड नहीं होगा, ये सीधी सी बात है। थर्ड प्रोविजन बात कर रहे हैं नॉट मैरिड एक्सेप्ट, पहले की शादीशुदा नहीं होना चाहिए। अगर कस्टम अगर यूज प्रिविलेज उनके उसमें एप्लीकेबल होते हैं तो वो हो सकता है, ठीक है। फोर्थ वन में बात करी कि जिसको भी आप मतलब जो भी अडॉप्ट करोगे उसकी मिनिमम एज 15 इयर्स वाली, कि वो 15 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये जो एज है कि वो 15 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 साल का तो होना ही, मतलब 15 साल से कम हो पर 15 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात कर रहा है सेक्शन 10 का 4th क्लॉज। अब बात करी जा रही है अदर कंडीशंस। अदर कंडीशंस के अंदर अगर हम बात करें कि अदर कंडीशंस कौन सी होगी, कि आप किसी को अगर अडॉप्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई सन फादर है, वो किसी उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या है, पहले वो ये अगर किसी सन को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो सन्स या सन्स नहीं होना चाहिए। मतलब कोई अदर कंडीशंस के अंदर बात करें, अगर कोई भी पर्सन जो भी है, वेदर फादर या मदर किसी सन को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में कि क्या वो कब किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अगर सन को अडॉप्ट कर रहे हैं तो पहले कोई उनकी बात करेगी कि सन नहीं होना चाहिए। फिर बात करी जा रही सन मतलब उनका मतलब बेटा, पोता और परपोता। सीधी सी बात है, खुद का कोई बेटा नहीं होना चाहिए, खुद का कोई पोता नहीं होना चाहिए, या फिर खुद का पपोत्र नहीं होना चाहिए, मतलब पोते का मतलब बेटा। तो ये तीनों चीजें जब नहीं होगी तब वो किसी सन को अडॉप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और ये लेजिटिमेट और ब्लड रिलेशन की बात कर रहा है कि जिस चाइल्ड को कि इनके होते हुए इनके अगर ये हैं, भले वो लेजिटिमेट हो या ब्लड रिलेशन हो, उसके अंदर आपका कोई सन है, सन है या सन है, तो उसको उस कंडीशन पे आप सन को अडॉप्ट नहीं कर सकते। इनमें से अगर कोई भी नहीं है तो उस कंडीशन पे आप सन को अडॉप्ट कर लोगे। अगर इन तीनों में से कोई एक भी है तो आप सन अडॉप्ट नहीं कर सकते। ये बात कर रहा है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में बात करी गई डॉटर की। अगर कोई कपल है, अगर वो कोई भी पर्सन है, अगर वो डॉटर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो उनकी कंडीशन है कि पहली बात उनकी कोई डॉटर नहीं होनी चाहिए या फिर सन डॉटर नहीं होनी चाहिए, मतलब बेटे की बेटी मतलब पोती, खुद की बेटी और या फिर पोती, ये नहीं होनी चाहिए। तब वो आप किसी भी डॉटर को, उस कंडीशन पे आप किसी डॉटर को अडॉप्ट कर सकते हो। इसके अंदर एक और चीज है अडॉप्शन के उसमें कि वो जो आप अडॉप्ट करोगे वो लेजिटिमेट और ब्लड रिलेशन के अंदर नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी कोई लेजिटिमेट कोई डॉटर है वो नहीं होनी चाहिए, या फिर लेजिटिमेट सन्स डॉटर नहीं होनी चाहिए, या कोई किसी भी ब्लड रिलेशन के अंदर आपकी डॉटर या सन्स डॉटर नहीं होनी चाहिए। अगर वो है, सर्वाइवल है, जिंदा है, अलाइव है, तो उस कंडीशन में फिर आप डॉटर अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। थर्ड क्लोज बात कर रहा है, एज बता रहा है 21 इयर्स, कि अगर जब जो भी पर्सन है, मान लीजिए ए है किसी को अडॉप्ट कर रहा है बी पर्सन को, तो उन दोनों के बीच में जो एज लिमिट है वो बात करी गई 21 साल की, मतलब 21 साल का उनमें गैप होना अति आवश्यक है। मतलब वो मतलब ये है कि डिफरेंस जो है उनके बीच में 21 इयर्स का एज गैप होना कंपल्सरी है, वेदर फीमेल और मेल।
अगर कोई फीमेल किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर रही है तो उसमें 21 साल का, अगर कोई फीमेल किसी मेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर रही है तो उसमें 21 साल का गैप होना चाहिए, और अगर कोई मेल किसी फीमेल को अडॉप्ट कर रहा है तो उसमें 21 साल का गैप होना चाहिए। मतलब जेंडर डिफरेंस की बात है यहाँ पे, अगर सेम जेंडर की बात नहीं है यहाँ पे, आप जेंडर डिफरेंस है उसमें अगर आप किसी को अडॉप्ट कर रहे हो तो उनके बीच में 21 ईयर्स का गैप होना कंपल्सरी है। बात करी जा रही है फोर्थ प्रोविजन, बात कर रहा है सेम चाइल्ड, अगर 2 पर्सन है, 2 पर्सन से भी ज्यादा अगर किसी एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो अडॉप्शन वैलिड नहीं होगा। अब बात कर रहे हैं अगर हम इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन, तो अगर एक बार अगर अडॉप्शन हो गया तो वो अडॉप्शन पहली बात तो वो वैलिड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये बात करी ये अडॉप्शन क्या होगा, वो वैलिड होगा, पर इसमें कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस है जो रेस्ट्रेंट करती है हर पर्सन को कि वो उस जो अडॉप्टिव पेरेंट्स आपने है उसके जो नेचुरल पेरेंट्स है आप उनमें शादी नहीं कर सकते, और जो उसकी प्रॉपर्टी है वो आप उसको डिस्पोज नहीं कर सकते। ये इसके अंदर इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन के अंदर चला जाएगा। सेक्शन 13 के अंदर हम बात कर रहे हैं जो भी अडॉप्टिव पेरेंट्स है उनके पास में क्या वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकते हैं, तो हाँ उनके पास में राइट है, वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकते हैं। जो भी अडॉप्टेड जो भी चाइल्ड होगा वो उनको बाउंड नहीं कर सकता कि आप इस प्रॉपर्टी को किसी और को कन्वे नहीं कर सकते। बात है अब सेक्शन 14 अडॉप्टिव, यहाँ पे डिटरमाइन किए गए मदर के बारे में। तो यहाँ पे मैं मदर के बारे में मैंने आपको पहले भी सेक्शन 7 में बात करी थी कि जो भी है अगर वाइफ जो अगर जैसे मान लीजिए कोई पर्सन अगर उसको अडॉप्ट कर रहा है किसी भी चाइल्ड को और वाइफ जो सर्वाइवल है तो वो उसको एज ए अडॉप्टिव मदर कंसिडर किया जाएगा। मतलब कोई है मेल पर्सन है किसी को अडॉप्ट कर किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहा है, जो उसकी वाइफ होगी जो फर्स्ट जो भी वाइफ होगी अगर मान लीजिए सिंगल वाइफ है तो वो उसकी अडॉप्टिव मदर कहलाएगी, और वो जो मेल पर्सन है वो अडॉप्टिव फादर होंगे। ठीक है, अगर एक से ज्यादा वाइफ है, मान लीजिए उसकी हमने सेक्शन 7 के अंदर ये बात करी थी, अगर मोर देन 1 वाइफ है तो उनको उस कंडीशन पे क्या होगा, उसको सबकी कंसेंट लेनी होगी। उस कंसेंट के अंदर जो सबसे सीनियर मोस्ट जो वाइफ होगी वो उसकी अडॉप्टिव मदर होगी, और जो बाकी की जो मदर्स होगी उनको स्टेप मदर कंसिडर किया गया। एक बार वापस सबसे बात कर लेती हूँ, समझा देती हूँ कि हमने पहले बात करी अगर जो भी अगर कोई मेल पर्सन है किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहा है तो वो वाइफ क्या उसका जो डेजिग्नेशन वहां पर उसमें जाएगा वो अडॉप्टिव मदर कहलाएगी, और जो फादर है वो अडॉप्टिव फादर कहलाएंगे। अब बात करिए अगर एक से ज्यादा वाइफ है, मोर देन 1 वाइफ, तो वहां पे सबकी कंसेंट लेना जरूरी है, क्योंकि अगर एक की भी कंसेंट नहीं होगी तो आप किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए कंसेंट सबकी जरूरी है। वो कंडीशन हमने पढ़ी थी अगर रिनाउंस ऑफ द वर्ल्ड हो गया या सीज टू बी हिंदू या फिर कोर्ट की कंसेंट, तो वो उस चीज के अलावा कंसेंट सबकी जरूरी है। अगर कंसेंट दे दी सारी वाइफ ने, मान लीजिए एक की 4 वाइफ है, चारों ने कंसेंट दे दी, तो जो फर्स्ट वाइफ होगी सीनियर मोस्ट की बात करी गई, जो फर्स्ट वाइफ होगी वो एज अडॉप्टिव मदर कहलाएगी, बाकी जो भी रेस्ट ऑफ 3 मदर्स हैं वो स्टेप मदर कहलाएंगी, यहाँ पे उनको एज अ स्टेप मदर कहलाया गया। लास्ट थर्ड प्रोविजन बात कर रही जा रही है बैचलर, मतलब जो बैचलर है या विडोर की बात कर रहे हैं हम, मतलब विडो जो भी अगर किसी मतलब मान लीजिए कोई विडो है या विडोर है या बैचलर है, अगर वो किसी को भी अगर अडॉप्ट करते हैं, अगर बैचलर है मान लीजिए एक लड़का है उसने शादी से पहले किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहा है, तो जो बैचलर जो पर्सन होगा लड़का हो या लड़की हो, जो बैचलर है वो तो होगा अडॉप्टिव फादर या अडॉप्टिव मदर, और पर वो जिससे भी शादी करेंगे वो स्टेप मदर या स्टेप फादर बन जाएंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस है विडो और इसके अंदर बैचलर के अंदर। अगर कोई बैचलर पर्सन है किसी चाइल्ड को अगर अडॉप्ट करता है तो वो चाइल्ड क्या होगा, वो तो होगा अडॉप्टिव, मतलब आपने अभी मान लीजिए कोई सिंगल पर्सन है किसी चाइल्ड को अडॉप्ट किया तो वो तो अडॉप्टिव होगा, लेकिन जब वो किसी से भी शादी करेगा कितने सालों के बाद में भी, तो जिससे वो शादी करेगा वो स्टेप बन जाएगा। मतलब अगर लड़का है किसी लड़की से शादी कर रहा है बात के अंदर, तो वो जो लड़की उस चाइल्ड के लिए अडॉप्टिव मदर होगी और यहाँ पे वो अडॉप्टिव फादर होगा। अब बात करें हम सेक्शन 15 की जो एक बार अडॉप्शन हो गया वो कैंसिल नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी द कैंसिल, मतलब एक बार जो वैलिड अडॉप्शन अगर हो गया है उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, वो किसी भी रीजन पे कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, बात सेक्शन 16 जो बात कर रहा है प्रिजम्पशन यही कि जो भी इसके अडॉप्शन के डॉक्यूमेंट्स है उनको एज अ सेल्फ प्रिज्यूम माना जाएगा, उनको चेंजेस नहीं, मतलब वो रिबेटल नहीं है कि वो कंक्लूसिव, मतलब उसमें लिया जाएगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स जो है किसी भी अडॉप्शन के वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है। लास्ट प्रोविजंस बात कर रहा है हमारा अडॉप्शन का कि प्रोहिबिशन ऑफ पेमेंट, की अगर आपने किसी को अडॉप्शन के उसलिए अडॉप्शन में दिया है और आप उसके बेस पे अगर पेमेंट ले रहे हो
फी ले रहे हो पर्टिकुलर कोई कुछ भी, तो वो अगेंस्ट लॉ होगा, वो अडॉप्शन वैलिड नहीं होगा, उसको चैलेंज किया जा सकता है। ये हमारा पूरा अडॉप्शन था, मॉड्यूल 1 का पार्ट है। अब हम कल मेंटेनेंस डिस्कस करेंगे। सेक्शन 1 से लेके 17 तक हमने आज डिस्कस कर लिया कि ये पार्ट जो है वो अडॉप्शन है, और हम अडॉप्शन के अंदर क्या क्या वो पढ़ी जाएगी, तो कौन ले रहा है, कौन दे सकता है, कैपेसिटी और प्रिजम्पशन, पेमेंट और अदर कंडीशंस क्या हैं, ये हमारा पूरा अडॉप्शन है। थैंक यू सो मच।